हेलो गाइस। हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और नया टॉपिक कवर अप करेंगे। लास्ट क्लास जो हम लोगों की थी बेसिकली उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को सीखा था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स अगर डिक्रीज़ हो रही हो तो हम उसको सेल एज्यूम करते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो हम उसको परचेज की तरह ट्रीट करते हैं। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगा। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, आज की क्लास में हम उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेसिकली जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है इसका ये मतलब होता है कि हमने मार्केट से कितना पैसा बोरो किया। फाइनेंसिंग का मतलब होता है एक तरीके से मार्केट से फंड्स को रेज करना, यानी पैसा बोरो करना। तो हमने मार्केट से जो भी पैसा बोरो किया होता है उसको बेसिकली हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगर हम लोगों का मार्केट में शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है या हमने लोन लिया है, यानी हमारी फिक्स लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब होता है हमने पैसा बाज़ार से बोरो किया। यानी अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब हमने पैसा बोरो किया। और अगर हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो इट मीन्स हम लोगों ने उसका पेमेंट किया। तो हमारा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है वो बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड होता है। और जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, बेसिकली आप जानते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं। वो सभी लाइबिलिटीज़ जिनका रिडम्पशन या जिनका पैसा हमको एक साल के बाद वापस करना होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फाइनेंस एक्टिविटीज़ के बारे में सीखेंगे। चलिए तो स्टूडेंट, हम अपनी प्रॉब्लम 1 से फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमको समझना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हमको समझना है तो उसके लिए हमको एक चीज़ क्लियर करनी होगी अपने माइंड में कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड्स या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मीन्स वो सभी लाइबिलिटी जिनका पैसा हमें एक साल के बाद वापस करना होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। और वो सभी लाइबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट विद इन अ ईयर करनी होती है उनको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। बेसिकली इसमें कौन कौन सी आइटम्स कवर होती हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप जानते हैं कि कंपनी को अगर मार्केट से फंड्स रेज करने हैं तो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है। शेयर्स हम इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम मार्केट से फंड्स को रेज करने के लिए डिबेंचर्स इशू करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं। और जो कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स को उसके प्राइस या उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे अगर इशू करती है तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेसिकली मान लीजिए एक शेयर 10 रुपये का है और वो मैंने मार्केट में 12 रुपये का इशू किया, तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है बेसिकली ये अमाउंट कहलाती है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बेसिकली उसका लिंक लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से है। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने पैसा बोरो किया है मीन्स उधार लिया है। अगर हमने पैसा उधार लिया है तो इट मीन्स हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमारी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उनका पैसा वापस कर दिया। यानी जो पैसा हमने बोरो किया था वो पैसा हमने पब्लिक का वापस कर दिया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लाइबिलिटी इंक्रीज तो बोरो मीन्स पैसे का आना, लाइबिलिटी रिड्यूस मतलब पेमेंट मतलब पैसे का जाना। ओके डन, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख थी जो अब बढ़कर 6 लाख रुपए हो गई है। इसका मतलब पिछले साल तक हमारी शेयर कैपिटल 3 लाख थी जो बढ़कर इस साल में 6 लाख हो गई है। इसका मतलब हमने मार्केट में इस साल शेयर्स इशू किए।
तो अगर हम लोगों ने मार्केट में शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू का मतलब होता है बेचना, तो इसका मतलब इस साल हमने मार्केट में कितने लाख रुपए के शेयर्स बेचे, 3 लाख, और शेयर्स बेचेंगे तो पैसा आएगा। उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो 1 लाख से 50,000 हो गई। इसका मतलब हमारी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने इनका पैसा वापस कर दिया। वापस कर दिया मीन्स रिडम्शन। रिडम्शन मतलब पेमेंट। तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना पैसा वापस किया, 50,000 रुपये। तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। उसके नेक्स्ट डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब हमने इसका भी रिडम्शन किया। रिडम्शन मतलब पेमेंट, पेमेंट किया मतलब पैसा गया। उसके नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से 60,000 हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस साल जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे वो 60,000 एक्स्ट्रा प्राइस पर इशू किए होंगे, और जब हमें शेयर्स पर एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है तो उस एक्स्ट्रा प्राइस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इट मीन्स हमने शेयर्स को ज़्यादा प्राइस पर इशू किया है, और इशू करेंगे तो पैसा आएगा। सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन बेसिकली बैंक लोन हो गए। बैंक लोन हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, 1 लाख रुपए। उसके नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट, ये भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब लोगों से लिया हुआ पैसा हम लोगों ने वापस कर दिया, मीन्स ये पेमेंट है, और पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। देन आइए अब इसको लिख कर देखते हैं। अगर हम लोगों की लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है तो हम इसे ऐड में लिखेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों की इंक्रीज हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इक्विटी। इक्विटी से कितना पैसा आया, 3 लाख रुपीज़। उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमने पेमेंट किया, और पेमेंट किया होगा तो पैसा गया होगा। सेम डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब हमने पेमेंट किया, और पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है, 40,000 रुपीज़। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज होने का मतलब होता है हमने मार्केट में इस साल जो शेयर्स हैं वो एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचे हैं, और एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचेंगे तो पैसा आएगा। लोन, लोन हम लोगों का रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स हमने लोन का पैसा वापस किया होगा, और पैसा वापस करेंगे तो पैसा जाएगा। उसके नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट है। पब्लिक डिपॉजिट भी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स पैसा जा रहा है, और पैसा जाएगा तो लेस में लिखेंगे। फाइनली आंसर कैलकुलेट करते हैं। 3,60,000 माइनस 50, 3,10,000। 3,10,000 में से 40 जाएंगे, 2,70,000। 2,70,000 में से 1 लाख जाएंगे, 170,000। 170,000 में से 40 जाएंगे तो 1,30,000। ये हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा बेसिकली क्या है, इनफ्लो। तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ओवरफ्लो, ओवरऑल इनफ्लो कितना है, 1,30,000 रुपये का। चलिए आइए गाइस एक और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसके कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, इट मीन्स हम लोगों ने इस साल मार्केट में शेयर्स इशू किया होगा, और शेयर्स इशू करेंगे तो मीन्स पैसा आएगा। उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब होता है हमने मार्केट में शेयर्स इशू किए होंगे, सेल किए होंगे, और सेल करेंगे तो पैसा आएगा। उसके नेक्स्ट डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने का मतलब होता है कि हमने रिडम्शन किया होगा। रिडम्शन हम बोले तो पैसा वापस करना, तो इट मीन्स हम लोगों ने कितना पैसा वापस किया होगा, 20,000 रुपये। ये डिबेंचर के आगे जो हम लोगों को 10% दिया है, इट मीन्स हम लोगों को डिबेंचर्स पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है। तो हमको डिबेंचर्स के अगेंस्ट कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करना है, 10%। अभी क्वेश्चन में ये तो मेंशन नहीं है कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हमें कौन से बैलेंस पे देना है, ओपनिंग बैलेंस पे या क्लोजिंग बैलेंस पे। तो अगर हमको इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो ऑलवेज इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस पर। तो इट मीन्स हमें डिबेंचर्स पर इसके अलावा कितना इंटरेस्ट और पे करना है, ओपनिंग बैलेंस पे 4,000 का। ये हमारा पेमेंट हो गया। उसके नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब हमने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए होंगे, और प्रीमियम पर इशू करेंगे तो पैसा आएगा। उसके नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक लोन भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने पैसा बोरो किया होगा, और बोरो करेंगे तो पैसा आएगा कितना, 30,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट किया होगा,
और पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा कितना, 2 लाख रुपीस। इसके अलावा भी हमको इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट गिवन है, इंटरिम डिविडेंड और कॉर्पोरेट डिविडेंड एक्स। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली शेयर्स पर जो हम एनुअली इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और जब कोई कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा होने पर ईयर के मिड में ही डिविडेंड पे कर देती है तो ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जो डिविडेंड ईयर के मिड में पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, और जो डिविडेंड ईयर के लास्ट में पे कर दिया जाए उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और इसके अलावा जो डिविडेंड लास्ट के ईयर में अनाउंस किया जाए बट पे ना किया जाए, ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं परपोज डिविडेंड। तो ऑलवेज याद रखेंगे डिविडेंड 3 तरीके का होगा। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड जो हमने ईयर के मिड में पे किया, सेकंड नंबर पे फाइनल डिविडेंड जो वो ईयर एंडिंग डेट को हमने पे कर दिया, और थर्ड डिविडेंड वो जो ईयर एंडिंग डेट पर हमने अनाउंस किया है बट स्टिल अभी तक पेमेंट नहीं दिया, ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं परपोज डिविडेंड। इसके अलावा है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, यानी जो डिविडेंड पर टैक्स होता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उस पर हमको टैक्स पे करना होता है, लेकिन जो डिविडेंड की इनकम होती है उस पर टैक्स शेयर होल्डर की बजाय कंपनी खुद पे करती है, यानी कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है और उस पर लगने वाला टैक्स भी कंपनी ही चुकाती है। तो कंपनी डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स अपनी पॉकेट से देती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। डन। चलिए आइए इसको फेयर करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने इशू किया तो हमारे पास कितना पैसा आया होगा, 1 लाख रुपए। उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करने से कितना पैसा रेज किया, 50,000। डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हमने उसका पेमेंट किया होगा कितना, 20,000 रुपीज़ लेस में। इसके अलावा हमने इस बार इस पर इंटरेस्ट भी पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में हमने इस बार शेयर्स प्रीमियम पर बेचे होंगे 20,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट हम लोगों का बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने ये पैसा मार्केट से बोरो किया होगा कितना, 30,000 रुपीज़। और पब्लिक डिपॉजिट हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने पब्लिक डिपॉजिट का पेमेंट किया होगा कितना है हम लोगों का, 2 लाख रुपीज़। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड पे किया है और डिविडेंड पे करेंगे तो पैसा जाएगा कितना, 20,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट हम लोगों का कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, इसका पेमेंट किया तो पेमेंट करने से पैसा जाएगा। बेसिकली डिविडेंड और डिविडेंड टैक्स सी कॉलम में ही शो करते हैं, यानी फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ में शेयर्स हमने इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल को हमने यहाँ शो किया है, उस पर मिलने वाले प्रीमियम को भी हमने यहाँ शो किया है, तो उस पर जो हम डिविडेंड पे करते हैं या डिविडेंड टैक्स पे करते हैं वो भी इसी कॉलम में शो होता है। तो फाइनली हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, 152 लाख। 2 लाख रुपीज़ पॉजिटिव हैं, 2 लाख नेगेटिव हैं, 20, 24, 44, 54, यानी 54,000 रुपीज़ माइनस में। इट मीन्स इस बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बजाय में हम लोगों ने पेमेंट किया है बजाय पैसा बोरो करने के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 54,000 रुपीज़। चलिए आइए गाइस एक और प्रॉब्लम कवर अप करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें हम कुछ और पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में बेसिकली हम लोगों के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख से 6 लाख। इट मीन्स हम लोगों की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने मार्केट में शेयर्स इशू किए होंगे। उसके नेक्स्ट हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब होता है हमने इसका पेमेंट किया होगा कितना पेमेंट, यानी पेमेंट बोले तो रिडम्पशन। हमने कितना पेमेंट किया है, 50,000 रुपीज़ का, और पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। इसके अलावा इस पॉइंट में आज हमारे लिए इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, रिडम्पशन बोले तो पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम शब्द का मतलब होता है एक्स्ट्रा,
और रिडम्पशन शब्द का मतलब होता है पेमेंट करना। हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट के टाइम पर 10% पैसे एक्स्ट्रा दिए, यानी जो मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसकी पेमेंट मैंने 50,000 की है, और नीचे एडजस्टमेंट कह रही है कि हमने पेमेंट के टाइम पर 10% पैसे एक्स्ट्रा दिए। मीन्स 50,000 की पेमेंट के साथ हमने कितने पैसे एक्स्ट्रा पे किए हैं? 5,000 रुपये। उसके नेक्स्ट आते हैं हम डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन किया, मीन्स पेमेंट किया। कितना? 40,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट हम लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने मार्केट पे जो शेयर्स इशू किए हैं वो प्रीमियम पर किए होंगे। लोन की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने लोन का पेमेंट किया होगा, और पेमेंट करने से पैसा जाएगा 1,00,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट हम लोगों का पब्लिक डिपॉजिट है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने इस बार पब्लिक डिपॉजिट का जो है पेमेंट किया होगा, और ये डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स पेमेंट। इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ और एडजस्टमेंट है, जैसे कि एक इंटरिम डिविडेंड है, मीन्स हम लोगों ने शेयर्स पर इतना डिविडेंड ईयर के मिड में पे किया है। डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन है वो हमने 31 दिसंबर 2012 यानी इस साल 13 के स्टार्टिंग कह लें या 12 के एंड में हमने पेमेंट किया है। तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में डिबेंचर के आगे परसेंटेज दी है, ये परसेंटेज ये कहती है कि हमें इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में कोई डेट गिवन नहीं होगी तो ऑलवेज जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। बट अगर क्वेश्चन में हमें डेट गिवन होगी तो हमें हमेशा याद रखना है कि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, जो भी हमें डेट गिवन होगी उसके रिवर्स डेट पर कैलकुलेट करना है। यानी अगर हमको डेट 2012 की गिवन है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2013 पर, और अगर हमको डेट गिवन होगी 2013 की तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12 पर। यहाँ पर लिखा है कि डिबेंचर की पेमेंट हम लोगों ने जो की है 40,000, वो लास्ट ईयर ही कर दी थी, तो इट मीन्स ये पेमेंट तो मैंने लास्ट ईयर की डेट पे कर दी थी, तो इस साल मेरे पास बैलेंस कितना रहेगा? 60,000 का, और जो बैलेंस मेरा इस साल रहेगा तो मेरे को इंटरेस्ट उस बैलेंस पे करना होगा। तो यानी मेरे पास लास्ट ईयर 1,00,000 थे, जिसमें से 40,000 मैंने तभी चुका दिए थे, तो इस साल मेरे ऊपर बैलेंस कितना रहा होगा? 60,000, और उस पर मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 6,000 का। तो डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर से एक बार समझा देता हूँ, अगर हमें क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा। बट अगर हमको डेट गिवन है 12 की तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 13 पे, और अगर हमको डेट गिवन हो 13 की तो हम ऑलवेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12 पे। ये ऑलवेज आप याद रखेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी परसेंटेज दी है। इट मीन्स हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12% के हिसाब से डिविडेंड पे करते हैं। 12% के हिसाब से हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कोई हमें डेट गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह के बारे में? बट हमको कोई डेट गिवन नहीं है, और हम जानते हैं कि अगर हमें डेट गिवन नहीं होगी तो हम जो भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे। तो हम 1,00,000 पर 12% के हिसाब से कितना डिविडेंड और पे करने वाले हैं? 12,000 रुपये का डिविडेंड हम और पे करने वाले हैं। डन। तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर्स पर 12,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करेंगे, मींस हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड देना है। ओके, आइए इसको लिखते हुए एक बार और समझ लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने इस साल मार्केट में 3,00,000 रुपये के शेयर्स इशू किए। उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने पेमेंट की है। कितनी अमाउंट डिक्रीज हो रही है? 50,000 रुपये। एडजस्टमेंट बोल रही है कि हमने जब पेमेंट की तो 10% पैसे एक्स्ट्रा दिए, और जो पैसे हमने एक्स्ट्रा दिए वो हमारा क्या है? लॉस। तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने पेमेंट के टाइम पर कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए? 5,000। ये मैंने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग किया। इसके अलावा ये परसेंटेज कह रही है कि मैं अपने शेयर होल्डर को 12% डिविडेंड देता हूं, और हमें इसके बारे में कोई डेट नहीं गिवन है, तो हम किस बैलेंस पर डिविडेंड देंगे? 1,00,000 पर। 1,00,000 रुपये के हिसाब से मैं कितना डिविडेंड पे करूंगा? प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करेंगे 12,000 रुपये का। तो मैंने एक बार इसका डिफरेंस लिखा है, दूसरा मैंने इसकी एडजस्टमेंट के टाइम पे जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो लिखे हैं, थर्ड 12% के हिसाब से मैंने इस पर डिविडेंड भी दिया है।
डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने डिबेंचर्स का पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है डिबेंचर्स का? 40,000 रुपीज़ का। और ये परसेंटेज बोल रही है कि मुझे इस पर इंटरेस्ट भी देना है। हमको डेट गिवन है 12 की, तो हमने इंटरेस्ट किस पर निकाला है? 2013 के बैलेंस पे, मीन्स 6,000 रुपये का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोगों ने जो पे किया है वो 6,000 का है। इसके अलावा हम लोगों का सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको ऐड में लिख लेता हूँ, मीन्स पैसा आया होगा 60,000 रुपीज़। इसके अलावा लोन, लोन भी डिक्रीज़ हो रहा है, लोन डिक्रीज़ हो रहा है, तो मैं पेमेंट में लिख लेता हूँ 1,00,000 रुपये। उसके नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट भी डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स मैंने इसकी भी पेमेंट की होगी। तो पब्लिक डिपॉजिट का कितना पेमेंट किया है हम लोगों ने? 40,000 रुपये का। डन। हम लोगों का ये एडजस्टमेंट भी कवर अप हो गया, डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी हो गया, इंटरिम डिविडेंड बचा। देखिए मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, तो फॉर टाइम बिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का हमने पेमेंट किया है 30,000 रुपये का। ये तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो ये था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो डिक्रीज हो रहा है वो हमने मेंशन कर दिया। इसके अलावा हम लोगों को उस पर 10% एक्स्ट्रा पैसा देना था, वो भी मैंने पे कर दिया। जितना मैंने अमाउंट पे किया उसका 10% मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। इसके अलावा 12% मैंने उनको डिविडेंड पे किया है, जो मैंने ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया है। डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मैंने उसका पेमेंट किया। रेट कहता है कि मुझे उस पर इंटरेस्ट देना है, तो मैंने इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे निकाला है? 13 पे, क्योंकि मुझे डेट गिवन 12 की थी। ये मैंने इंटरेस्ट पे किया है 4,000 रुपये का, सॉरी 6,000 रुपये का। इसके अलावा लोन की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, पब्लिक डिपॉजिट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, और सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने ये ऐड में लिया। इसके अलावा मैंने साल के मिड में शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो मैंने वो भी शो कर दिया। ओवरऑल हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,60,000 में से 30 जाएंगे, 3,30,000, 2,30,000, 2,30,000 में से 50 घटाते हैं तो 1,08,000, 2,30,000 में से 50 घटाते हैं तो 180, 180 में से माइनस करते हैं अगर हम लोग 180 में से माइनस करते हैं 80, तो 1,00,000, 1,00,000 में से माइनस करते हैं 12,000 तो 88, 88 में से 6 जाएंगे 82, 82 में से 5 जाएंगे 77,000। तो ये हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए आइए गाइस एक और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, और इससे और अच्छे से उन्हीं कंसेप्ट्स को जो हमने पीछे पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं, और कुछ अगर बचा होगा तो वो नए पॉइंट्स भी हम इस क्वेश्चन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आइए। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये कि हमने मार्केट में शेयर्स इशू किए होंगे, और इशू करेंगे तो पैसा आएगा 1,00,000 रुपये। उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स मैंने रिडम्शन किया है। रिडम्शन करूंगा तो पैसा जाएगा, मीन्स मैंने माइनस कर दिया। इसके बारे में एडजस्टमेंट है कि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट जब किया तो कितने परसेंट पैसे एक्स्ट्रा दिए? 10%, मीन्स मैंने इसकी पेमेंट के टाइम पर 5,000 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है। ये मेरा रिडम्शन हो गया। इसके अलावा जो इसके आगे रेट लिखा है वो रेट ये कहता है कि मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12% के हिसाब से एनुअली डिविडेंड दूंगा। मैं सबसे पहले इसके बारे में नीचे चेक करता हूँ कि क्या कोई मुझे प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई डेट गिवन है, नहीं। तो इट मीन्स मैं ये जो 12% डिविडेंड पे करूँगा ये मैं ओपनिंग बैलेंस पे करूँगा, तो इसके अलावा मुझे 12,000 रुपया और पे करना पड़ेगा डिविडेंड का। इसके नेक्स्ट डिबेंचर आते हैं, डिबेंचर्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स रिडम्शन हो गया ये हम लोगों का। रिडम्शन है हम लोगों के पास 40 से 20,000, मीन्स हमने 20,000 का पेमेंट किया। अब इसके आगे आगे भी एक रेट मेंशन है, इट मीन्स ये रेट कहता है कि हमें डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है। अब आइए हम डेट पढ़ते हैं। डेट फिर से अगेन हमको लिखा है 31 दिसंबर 2012, और अगर हमको डेट 12 का दिया होगा तो हम कौन से बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 13 पे। और अगर बाई चांस यहाँ पे डेट लिखी होती 2013, तो मैं किस पर कैलकुलेट करता? 12 पे। तो हमेशा याद रखेंगे अगर डेट गिवन नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर हमको डेट गिवन है 12 की तो हम कैलकुलेट करेंगे 13 पे, और अगर हमको डेट गिवन है 13 की तो हम कैलकुलेट करेंगे 12 पे। तो 10% के हिसाब से हम 13 के बैलेंस पर कितना इंटरेस्ट और देंगे? 2,000 रुपये का।
उसके नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स हमने मार्केट में शेयर्स 10,000 प्रीमियम पर इशू किए होंगे। बैंक लोन भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पैसा हमने बोरो किया होगा इस साल में 30,000 रुपया। इसके नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमने ये पेमेंट किया होगा, और पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा 30,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट ये पॉइंट हमने कवर अप कर लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट के टाइम पे हमने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। उसके नेक्स्ट डिबेंचर्स के बारे में हमें डेट गिवन थी, डेट 12 की गिवन थी, इसलिए हमने इंटरेस्ट 13 पे कैलकुलेट किया है। उसके नेक्स्ट लिखा है इंटरिम डिविडेंड, हमने इस साल इक्विटी शेयर होल्डर को ईयर के मिड में इतना डिविडेंड पे किया है 30,000 का। इसके नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है 50,000 इक्विटी शेयर आर इशूड अगेंस्ट मशीन परचेज, यानी ये पॉइंट कहता है कि हमने मशीन खरीदते समय मशीन की पेमेंट के लिए 50,000 के शेयर्स इशू किए हैं। जनरली हम जानते हैं कि अगर हम मशीन खरीदते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इस क्वेश्चन में हमने पैसे की बजाय उनको क्या दिया है, 50,000 रुपये के शेयर्स दिए। मीन्स हमने 50,000 रुपये की मशीन खरीदी और बदले में हमने कितने रुपए के शेयर्स इशू किए, 50,000 रुपये के। और ये पॉइंट ये कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मशीन की परचेजिंग में मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा, यानी मैंने मशीन खरीद ली और बजाय पैसा देने के मैंने उन्हें इस क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। बट हमारा ये जो पॉइंट है, डिफरेंस है, ये कहता है कि मैंने इस साल में 1 लाख के शेयर्स इशू किए हैं। अगर मैंने इस साल में 1 लाख के शेयर इशू किए हैं, जिसमें से मैंने 50,000 रुपये के शेयर्स किसके बदले में दिए होंगे, मशीन के बदले में दिए होंगे। मशीन के बदले में मैंने कितने शेयर्स दिए होंगे, 50,000। यानी जो मैंने टोटल 1 लाख के शेयर इशू किए हैं उसमें से 50,000 के शेयर्स मेरे मशीन के बदले में दिए गए हैं। इसका मतलब होता है कि मैंने मार्केट में लोगों को इक्विटी शेयर कितने रुपए के इशू किए होंगे, 50,000 रुपये के। बेसिकली हम लोगों को यह हमेशा याद रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल वही ट्रांजैक्शन शो करते हैं जिनसे पैसा आया हो या पैसा गया हो। हमने टोटल 1 लाख के शेयर इशू किए, जिसमें से 50,000 के शेयर मशीन के अगेंस्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमने 50,000 के ऐसे बचे हुए शेयर पब्लिक को फॉर कैश इशू किए होंगे। तो हमने कैश में कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000, जिससे हमारे पास पैसा आया होगा। उसके नेक्स्ट हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है हम लोगों ने, 50,000 रुपये का। मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। इसकी पेमेंट के टाइम पर हम लोगों ने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पर मैंने 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। इसके अलावा मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे किया है 12,000 रुपीज़ का। उसके नेक्स्ट डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने डिबेंचर्स का पेमेंट किया होगा जिससे पैसा गया होगा 20,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट मैंने उस पर इंटरेस्ट भी पे किए है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2,000 रुपीज़। ये यहाँ पे 2,000 रुपीज़ है, ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इसका मतलब हमने शेयर्स प्रीमियम पर बेचे होंगे 10,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट हम लोगों का बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स हमने लोन का पैसा बोरो किया होगा 30,000 रुपया। उसके नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये कि पब्लिक डिपॉजिट का हमने इतना पेमेंट किया होगा 30,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, इंटरिम डिविडेंड पे किया है 30,000 रुपीज़ का। डन। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सारी एडजस्टमेंट कवर अप कर लिए। शेयर्स हमने 1 लाख के इशू किए, जिसमें से 50,000 मशीन के अगेंस्ट कैंसिल हो गए, तो हमने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए, 50,000। इतना हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट किया है, इस पर हमने 5,000 एक्स्ट्रा दिया है। 12,000 रुपये हमने ये डिविडेंड का पेमेंट किया है। 20,000 हमने डिबेंचर्स का पेमेंट किया है, उस पर हमने 2,000 का इंटरेस्ट भी पे किया है। इतना हमने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया, इतना हमने बैंक से लोन लिया, इतना हमने पब्लिक डिपॉजिट का पेमेंट किया, और इतना हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया। ये पॉइंट भी कवर अप हो गया। डन डन एंड डन। चलिए फाइनली आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 50, 80, 90, पॉजिटिव टोटल है 90। इसका सम कर लेते हैं। 30, 60, 62, 82, 84, 94, 94, 99, 99, 99, 1,49,000।
1,49,000 में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 90,000, 1,40,000 में से माइनस कर देते हैं, 1,49,000 में से माइनस कर देते हैं 90,000 रुपीज़, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 59,000 रुपीज़ माइनस बैलेंस। तो बेसिकली ये हमारा इसमें आउटफ्लो होगा। तो गाइस इन 3-4 प्रॉब्लम्स को करने से आपको ओवरऑल आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी आइटम को किस तरीके से शो करना है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सिंपली हमको मोटे मोटा क्या बात याद रखना है कि अगर हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं तो पैसा हमने बोरो किया है, और अगर हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं तो हमने उसका पेमेंट किया है। ये पहली बात। दूसरी चीज़, अगर हमको जो भी रेट गिवन है वो रेट के बारे में अगर हमें कोई डेट्स वगैरह हमको गिवन नहीं है या एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो जो भी रेट है वो हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमको डेट गिवन होगी तो जो भी डेट गिवन है उसका रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें डेट 12 की है तो हम 13 पे कैलकुलेट करेंगे, डेट 13 की है तो 12 पे कैलकुलेट करेंगे। ओके डन। होप यू गाइस कि आपको अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना आ गया होगा, और अब जब भी आपके सामने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज क्लास।